नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बैठक के लिए पहुंचे तोमर ने पत्रकारों से की बातचीत। आपको बता दें, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि किसानों के मुद्दे को हल करने के लिए सरकार तैयार है। किसानों की बात सुनने के बाद ही समाधान निकाला जाएगा। किसानों और मंत्रियों के बीच बैठक और बैठक में अमित शाह के शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि बैठक में अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि मंत्रियों और किसान संगठनों के बीच बैठक लगातार किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। तीनों कृषि कानूनों को लेकर उन्हीं को लेकर बातचीत जो है वो मंत्रियों से लगातार जारी है। वहीं बैठक के दौरान ही नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों से बातचीत की। बैठक के लिए वहां पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ये साफ कहा कि किसानों के मुद्दे को हल करने के लिए पूरी तरह से सरकार तैयार है। किसानों की बात सुनी जाएगी और उसके बाद ही समाधान निकाला जाएगा। तो किसानों और मंत्रियों के बीच बैठक, वहीं बैठक में अमित शाह के शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अन्नदाता सड़कों मैदानों में धरना दे रही हैं और झूठ टीवी पर भाषण। किसान की मेहनत का हम सब पर कर्ज है। ये कर्ज उन्हें न्याय और हक देकर ही उतरेगा, ना कि उन्हें धुतकार कर, लाठियां मारकर और आंसू गैस चलाकर। जागिए, अहंकार की कुर्सी से उतरकर सोचिए और किसान का अधिकार दीजिए। अंबाला में रेलवे अंडरब्रिज का शिलान्यास करने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने आज किसानों को लेकर बड़ा विवादित बयान दे डाला। दरअसल कटारिया के अंबाला पहुंचते ही किसान संगठन के लोग काले झंडे लेकर कटारिया का विरोध करने जा पहुंचे और जमकर मोदी सरकार और कटारिया के विरोध में नारेबाजी करने लगे। जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कटारिया ने ये कह डाला कि अगर किसानों को इनका विरोध करना ही था और काले झंडे दिखाने ही थे तो ये कहीं और मर लेते। कटारिया ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन काले झंडे दिखाने वालों को सद्बुद्धि दे। वहीं विरोध करने आए किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों के अब वो वापस करवाकर ही दम लेंगे। किसानों ने कहा कि रतनलाल कटारिया 5 साल में तो नजर नहीं आए, लेकिन आज किसान काले झंडे लेकर उनका स्वागत करने पहुंचे हैं। इसके साथ साथ किसानों ने प्रदर्शनकारियों पर दर्ज किए गए मुकदमों का भी विरोध जताया। नारेबाजी हो रही है, काले झंडे दिखा रहे हैं। अरे भले मानसो, किसी और की नहीं सोचनी, अपने अम्बाड़ा के विकास के बारे में तो सोच लो। 60-70 साल से जो चीज पेंडिंग पड़ी थी आज वो हो रही है। तुमने काले झंडे दिखाने थे तो 7-8 उद्घाटन हो रहे हैं, कहीं और मर लेते, कर लेते। जरूरी था बीच में यहाँ खूंटा ठोकना? तो यानी कि हर विकास के काम में रोड़े अटकाना, हर बात को गलत दिशा देना। मैं तो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, ये जो काले झंडे दिखा रहे हैं इनको सद्बुद्धि दे। यमुनानगर पहुंचे बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर चर्चा की। किसान आंदोलन पर बिजली मंत्री ने कहा कि इसका हल होना चाहिए और आज बातचीत भी जारी है, इससे कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। वहीं विधायक सोमवीर सांगवान की चेयरमैनशिप से इस्तीफे देने पर रणजीत चौटाला ने कहा कि सभी एमएलए चुने होते हैं, उनका अपना विवेक होता है, कोई दबाव नहीं है, अपने हिसाब से जिसकी जो कोशिश बनती है करता है। किसान आंदोलन में हरियाणा के किसान नहीं है, इस पर रणजीत चौटाला ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हरियाणा के किसान नहीं है, वहां पर गिनती तो ना आपने की है ना मैंने, हर आदमी का अपना व्यू होता है। मेरे ख्याल में सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे किसान के साथ सच्ची बात तो यह है कि हर आदमी ने उसे एक्सप्लॉइट किया है, चाहे मैं हूँ, आप हैं, दूसरा तीसरा, हर आदमी ने किसान को लूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जितनी उसकी प्रॉपर्टी है, जितनी उसकी मलकियत है, उसको देखकर तो उसे कुछ मिल ही नहीं रहा।
और ये एक लग रहा था तब से कि कभी आंदोलन तो उठेगा। मैं तो बहुत पहले कह रहा था कि किसान आंदोलन उठेगा, और अब इसमें देखिए जो ठीक सोच के हैं, ठीक विचार के आदमी हैं, वो लगे हैं और उनकी कुछ बातें जरूरी सी भी हैं, ठीक सी भी है। नए कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर डटे किसानों में कई बुजुर्ग किसान भी हैं। सर्दी शुरू हो चुकी है, जिस कारण इन किसानों के परिजनों को उनकी सेहत की चिंता सता रही है। महिलाएं और बच्चे सुबह से लेकर रात तक कई बार फोन कर अपने पतियों, पिता, दादा और परदादा का हालचाल जान रहे हैं। बहादुरगढ़ में सोमवार को पंजाब के एक किसान की हृदयाघात से मौत के बाद किसानों के परिजनों की चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। वहीं धरने पर डटे किसानों का कहना है कि वे अपना हक लेने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता मलकीत सिंह, बलजिंदर सिंह और जय सिंह जजहेड़ा ने ये बताया कि सिंघू, टिकरी और कुंडली बॉर्डर पर पहुंचने के लिए किसानों को बीते दिनों कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। उन्हें पुलिस की पानी की बौछारें भी झेलनी पड़ी। इन किसानों में कई किसान बुजुर्ग हैं, इसलिए उनके परिजनों को उनकी सेहत बिगड़ने का डर बना हुआ है। कुछ की सेहत नासाज हुई थी, जो अब ठीक है। स्वयंसेवी संस्थाओं के डॉक्टर बुजुर्ग किसानों के स्वास्थ्य की लगातार जांच कर रहे हैं। और चलिए इसी भी शुरू करते हैं बड़ी खबर की ओर। हरियाणा पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 68 डीएसपी का तबादला और पोस्टिंग। हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, 3 आईएएस ऑफिसर्स का भी तबादला हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 68 डीएसपी का तबादला हुआ है, पोस्टिंग की गई है। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। हरियाणा में 3 आईएएस ऑफिसर्स का भी तबादला हुआ है। जींद में अर्बन एस्टेट स्थित जाट धर्मशाला में मंगलवार को खापों की महापंचायत हुई, जिसमें किसान आंदोलन में प्रदेश भर से भागीदारी बढ़ाने और आंदोलनकारी किसानों के लिए राशन और आर्थिक मदद के लिए रणनीति बनाई गई। साथ ही विभिन्न जिलों से आए खाप प्रतिनिधियों ने कहा कि गांव से दूध और राशन दिल्ली भेजा जा रहा है और किसान भी आंदोलन में शामिल होने दिल्ली जा रहे हैं। सूबे सिंह समेंड ने कहा कि किसान विरोधी कृषि कानूनों के विरोध में शांतिपूर्वक दिल्ली जा रहे किसानों को पंजाब सरकार ने नहीं रोका। हरियाणा में मनोहर सरकार ने उन पर अत्याचार किया, इसलिए सरकार को चलता करने के लिए किसान वर्ग से जुड़े विधायकों पर प्रदेश सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाएगा। संबंधित हलके के लोग विधायकों से मिलेंगे और समर्थन वापस लेने की मांग करेंगे। इसके लिए कमेटियां गठित की जाएंगी। अगर वे नहीं मानेंगे तो उनका साथ नहीं दिया जाएगा और भविष्य में उनकी गाँव में एंट्री बैन की जाएगी। महापंचायत में सीएम के बयान की निंदा की गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि आंदोलन में हरियाणा के किसान शामिल नहीं हैं। कि जो हमारे आंदोलनकारी भाई दिल्ली गए हुए हैं, उन सब के लिए किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। यहाँ रहकर हम हर प्रकार की सामग्री और हर प्रकार का उनके जो भी चाहे सुरक्षा की बात आई, अगर सरकार ने उनके साथ किसी प्रकार की घटना करी तो हम उसके लिए तैयार हैं। और हर गाँव के अंदर अपने अपने गाँव में जाओ, मीटिंग करो और दिल्ली के लिए कूच करो। जैसे भी वहाँ के नेताओं के आदेश हों, जो किसान यूनियन के नेता हैं जो इस आंदोलन को चलाए हुए हैं, वे उनके निर्देशानुसार वहाँ जाकर उनका सहयोग करो। भाई साहब, बहुत मजबूती के साथ जो आज किसान जो है वर्ग यहाँ इकट्ठा हुआ जींद में, और पूरे तमाम हरियाणा के, कल भिवानी में, रोहतक में, वो जो है सारे इकट्ठे हो लिए। और अब सरकार से आर पार की लड़ाई होगी, या तो उन्हें देना पड़ेगा और नहीं तो दिल्ली चारों तरफ से सील होगी। धीरे धीरे करके जब तक हमारी थोड़ी गोभी की फसल रहे, टमाटर हमारी फसल को बेच के फिर उनका हम जो है ना चारों तरफ का दूध पानी सब के बंद करके अपना खावाएंगे, दिल्ली में कुछ नहीं जाने देंगे। रोहतक के गांव बोहर में जय भगवान ठेकेदार के फार्म हाउस पर गांव के मौजूद व्यक्तियों की एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर विचार विमर्श किया गया। पंचायत में निर्णय किया गया कि गांव से अधिक संख्या में कल टिकरी बॉर्डर पर किसान जो है वो आंदोलन का समर्थन करने पहुंचेंगे और तन मन धन से किसानों की सहायता करेंगे। इस मौके पर नांदल खाप के प्रधान डॉक्टर सुरेश नांदल, पार्षद जय भगवान ठेकेदार, अटगामा प्रधान अशोक ठेकेदार, पूर्व प्रधान बलराज नांदल सहित अन्य मौजूद रहे। रोहतक के मानसरोवर पार्क में दक्ष प्रजापति चौपाल की ओर से दक्ष प्रजापति बोर्ड को उखाड़ने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और डीसी ऑफिस तक रोष मार्च निकाला गया। कार्यकर्ताओं ने मामले में उपायुक्त मनोज कुमार को ज्ञापन सौंपा और बोर्ड उखाड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। समाजसेवी कांता आलोड़िया ने कहा कि एक बार सरकार की तरफ से महान व्यक्ति के नाम जो जमीन दे दी गई है, वहां से उसी का बोर्ड हटाया क्यों गया। तो सरकार एक बार किसी
महापुरुष के नाम समान जमीन दे दे, प्लाट अलाट कर दे। आप बताओ, क्या उस जमीन के ऊपर उसी महापुरुष का बोर्ड लगेगा या नहीं लगेगा? आज का मुद्दा क्या है, आपको पता होगा क्या? खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।